रेलवे मैनेजमेंट था कहाँ पर? इसमें जो लापरवाही निकल के आ रही है टोटल रेलवे प्रशासन की आ रही है, रेलवे मैनेजमेंट की आ रही है। रेलवे प्रशासन की यही लापरवाही है कि 12 नंबर 14 नंबर की बजाय आप 15 नंबर पर अचानक सारे भीड़ को जाने के लिए कह दिए। जो ट्रेन 12 नंबर पे आ रही थी उस ट्रेन को आप 15 नंबर पर कैसे भेज सकते हैं? पिछली कई ट्रेनें कई घंटों से बहुत लेट आ रही थी, इसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई। जो ट्रेन आई उसमें 4 जनरल बोगी लगे थे, 4 जनरल बोगी लगी थी, उसमें 400 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी और आप 40,000 टिकट बेच दिए। जनरल टिकट आप बेच रहे थे तो आपको प्रशासन को सूचना देना था कि ट्रेन जो आ रही है उसमें 400 लोगों की बैठने की जगह है, 4,000 लोगों की बैठने की जगह है, आप 40,000 जनरल टिकट बेच दिए। ये गलत बात है। और आप प्लेटफॉर्म चेंज किए तो आपको ये सोचना चाहिए था कि ये प्लेटफॉर्म की भीड़ अचानक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगी कैसे। आप माइक में सिर्फ बोल दिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये आपकी नाकामी है। दुख प्रकट करने से किसी की जान आप वापस नहीं बख्श सकते, कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। जो अपने परिवार को खो के बैठा है उससे दर्द पूछिए। कभी बोलेरो लड़ गई बस से, ये संजोग की बात है, कभी बस में आग लग गई, ये संजोग की बात है। परंतु आप अगर प्रयागराज महाकुंभ रेलवे स्टेशन की जो मैनेजमेंट है उसी मैनेजमेंट को आप दिल्ली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, वाराणसी जैसे प्लेटफॉर्म पे उसी मैनेजमेंट को आप लागू कर दें। सारे भीड़ को इकट्ठा ना होने दें, भीड़ को आप टुकड़ियों में बांट दें। जो ट्रेन निकल रही है उसको आउटर पे खड़ा करवा दीजिए, भीड़ इकट्ठा ना आने पाए। वो मैनेजमेंट आप तब तक नहीं किए जब तक एक हादसा हो नहीं गया। सारी भीड़ इकट्ठा एक ही प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने लगी, एक दूसरे को कचर कर गई। कोई जो गिर गया वो उठने का संभलने का मौका नहीं पाया। इसमें टोटल प्रशासन की गलती है, इसमें दूसरे किसी की गलती नहीं है। आज की जो स्थिति है, आज की जो यथास्थिति दिख रही है वाराणसी रेलवे स्टेशन पर, अगर आप एक मुट्ठी सरसों की दाना ऊपर फेंक दे तो जमीन पर नहीं गिरेगा। क्या वहां पर हादसा हो जाएगा? तब प्रशासन जिम्मेदारी लेगी, तब प्रशासन सक्रिय होगी। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर प्रशासन को अभी समझ जाना चाहिए, सारे भीड़ को टुकड़ियों में कर देना चाहिए, एक प्रतीक्षालय बना देना चाहिए कि आप 10-10 हजार लोग यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, ट्रेन आएगी, ये ट्रेन आपको लेकर जाएगी। आप लोगों को आश्वासन दीजिए कि अभी ट्रेन बहुत देर तक रुकेगी, आपको बैठने की आराम से व्यवस्था मिलेगी। परंतु आप एकदम सो रहे हैं, हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर इतने बड़े हादसा का जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी है? क्या हादसा हो जाने के बाद दुख प्रकट करना ये बहुत बड़ी बात है? प्रशासन मूक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, सारी जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन की होती है। रेलवे मास्टर कहा था इतनी बड़ी सरकार है, इसको सोते हैं लोगों को जगाना चाहिए। सोते हुए लोग अगर नहीं जागेंगे तो कैसे काम चलेगा? जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है उसका जो मैनेजमेंट है उसमें साफ साफ निकल के आ रहा है कि आप 12 नंबर 14 नंबर पर जो ट्रेन आ रही थी उसको अचानक 15 नंबर पर भेज दिया गया। अब जनता को बताया गया, भीड़ को, कि ट्रेन 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। भीड़ अचानक भगदड़ मचा दी, प्लेटफॉर्म चेंज करने लगी, तुरंत एक के ऊपर एक चढ़ते गए। जो गिर गए वो उठ नहीं पाए, संभल नहीं पाए, जो गिर गए वो मर गए। अब आप दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थिति देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग घायल हैं अभी। उसके बाद एक लोग अफवाह फैला दिए, सुनने में आ रहा है कि ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ये भी एक दुखद है, प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। उसके बाद जो मैटर निकल के आ रहा है कि जनरल बोगी 4 थी, बैठने वाली की संख्या 4,000 थी, आप टिकट जनरल बेच दिए 40,000। आपको प्रशासन को सूचना देना था कि जरूरत से ज्यादा टिकट बिक गई है, बैठने की जगह नहीं है, आप अलर्ट जोन पे रहिए। ये सब मैनेजमेंट किसका है? सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो 2-3 ट्रेन पिछली चल रही थी वो एकदम स्लो आ रही थी, बहुत धीमे आ रही थी, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की देरी पर आ रही थी। इसलिए सारे यात्री एक ही ट्रेन के लिए इकट्ठा हो गए, और जब इकट्ठा हो गए कई ट्रेन के यात्री एक ही ट्रेन के लिए, तो भगदड़ की स्थिति बन गई, तो हादसा होना लाजमी था। तो प्रशासन को यात्री के साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। सरकार को अभी भी समय है, अभी बहुत सारे कुंभ यात्री जाएंगे, बहुत सारे मेला एक्सप्रेस चलाइए, परंतु किसी की जान न जाए, इसकी जवाबदेही आपको है। पैसा देने से, दुख प्रकट करने से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप बनारसी, अयोध्या, सुल्तानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों पर आप, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आप प्रशासन को अलर्ट जोन पर रखिए।
और प्री प्लानिंग करके चलिए। लोगों को आप सावधान रखिए, किसी भी प्रकार की अफवाह को ध्यान में रखिए, अफवाह को इतना फैलाने पाए। साथियों, हमारा वीडियो आप लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।